हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस विद कंसेप्ट, और जो उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा वो आप लोगों के साथ यहाँ पे किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि क्या हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट। पहला दे रखा है इट कैन नॉट बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। बताइए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो आप कहेंगे सर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रह सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी रह सकता है। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है किसका, डिस्टेंस का, वो क्या है, ज़्यादा दे रखा है किससे, डिस्टेंस से। तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या करते हैं आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट टाइम जो हमारा वीडियो था उस पर भी हम लोगों ने पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट, और आज फिर हम लोग इस पर आगे पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, उन दोनों पोजीशंस के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नॉन एज व्हाट, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन जो है बिटवीन टू पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं एक बार। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले से देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द, ठीक है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, initial position to the final position, final position of the object, of the object. Next point is what? Students, it is very important. It is a vector quantity. अब यहाँ से एक हमारे लिए न्यू क्वेश्चंस बनता है स्टूडेंट्स। क्या न्यू क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। एक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। व्हाट इज द वेक्टर, अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होते हैं। दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नॉन एज व्हाट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है। लिखते हैं हम लोग एकदम प्रॉपर वे में, आप अपने नोट्स बनाइए एकदम प्रॉपर वे में। वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आर those quantities which have magnitude as well as direction, ठीक है। What are the examples? What are the examples of vector quantities? What are the examples of vector quantities? क्या एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वन इज द स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन, acceleration is what?
लोग आगे पढ़ेंगे, जब भी टॉपिक आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नॉन एज द एक्सेलरेशन। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट स्टूडेंट्स, फोर्स। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। और भी अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ वन इज द मूवमेंट। और भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो मोमेंटम आर वेरियस, और भी बहुत सारे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज। एक बार हमने क्लियर कर लिया, एक और हम लोग देख लेते हैं स्केलर। व्हाट आर द स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। तो अच्छे से लिखना हमने, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, are those quantities which have only magnitude, only magnitude। what are the examples, हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे examples are the scalar quantities of what। तो यहाँ पे examples है, फर्स्ट वन इज what, जैसे कि डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम लोग कह सकते हैं लेंथ है, सेकंड वन इज द विड्थ है, थर्ड वन इज द डेप्थ है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं हाइट भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हाइट, ठीक है। सेकंड वन इज द एरिया, थर्ड वन इज द वॉल्यूम, फोर्थ वन इज द डेंसिटी, fifth one is the distance, next one is the speed, next one is the students work, power, energy, pressure, these are the scalar quantities and these are the हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यू नो वेरी वेल वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, बिकॉज वी मेंशंस इन द डायरेक्शंस हियर। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंशंस को, सॉरी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, मेंशन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर क्वेश्चंस, व्हाट वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। It means what? Vector. Displacement is a vector quantity. Vector quantity can positive, negative and zero. Vector quantity positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है। और जो displacement है वो vector quantity है। इसका मतलब क्या हुआ, displacement भी zero हो सकता है। Yes, displacement zero हो सकता है। It means what? It cannot be zero. तो ये गलत हो गया। This is the false statement. Okay? This statement is the false statement. False. It means what? It can be zero. ठीक है, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इसको करेक्ट करके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है स्टूडेंट, जीरो हो सकता है। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है 1 by 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। हम लोग अब यहां पे कुछ समझना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा। जब भी हम लोग किसी भी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या करते हैं, अगर हम लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक ऐसा भी टाइम आएगा कि उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब बोथ पॉइंट्स मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड ए सिंगल पॉइंट, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज डिस्टेंस इज जीरो। बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज जीरो। समझते हैं हम लोग विद एग्जांपल, ठीक है ना। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहां पे क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, समझना चाहते हैं। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं
कि कोई भी एक हमारे पास क्या सर्कल है, लाइक दिस। सपोज दिस इज द सर्कल। इस सर्कल पे के अराउंड हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। सर्कल के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सपोज दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, एंड दिस इज द सी पॉइंट, एंड दिस इज द डी पॉइंट। फर्स्ट जो हमारा पोजीशन है, माय पोजीशन इज फर्स्ट एट पॉइंट ए। मेरा जो पोजीशन स्टूडेंट वो पहले ए पॉइंट है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हम लोग ए से बी पे, मतलब मेरा पोजीशन इस टाइम कहां पर है, इस टाइम मेरा पोजीशन है एट पॉइंट बी। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ कवर्ड किया आपने, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द कवर्ड पाथ। जो लेंथ है किसका, कवर पाथ का, जितना पाथ आपने क्या किया, कवर किया, उसका जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर माय पोजीशन एट पॉइंट बी, व्हाट इज द डिस्टेंस स्टूडेंट, ध्यान से देखते चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस एट दिस टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज द रेडियस एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई आर डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, 1/2 मल्टीप्लाई में पाई इंटू क्या आ जाएगा, आर। आप कहेंगे सर हाउ, अगर मैं क्या करता हूं फ्रॉम ए पॉइंट टू, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और वापस ए पॉइंट पे आता हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए पे आता हूं। इट मीन्स व्हाट, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, माय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, इज इक्वलेंट टू व्हाट, वो जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, वो सर्कमफेरेंस के इक्वलेंट होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वलेंट होगा। बट मैंने अभी 1/4 ऑफ द सर्कल क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इट इज इक्वलेंट 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, 2 पाई आर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर मैं एट पॉइंट बी, ए से बी पॉइंट पे पहुंचता हूं, तो दिस टाइम व्हाट, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल 1/4 मल्टीप्लाई में सर्कमफेरेंस, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 2 से 4 2 टाइम्स, 1/2 पाई इंटू आर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस ये है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। What is the shortest distance? Always straight line between 2 points is the shortest distance. And what is the value? अगर आपको वैल्यू पता करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द आर एंड दिस इज द आर आल्सो रेडियस, दिस इज द एंगल 90 डिग्री बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द ए बी, जो हमारे पास ए बी का वैल्यू है, ये जो हमारे पास ए बी का वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आर है, ये आर है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइक दिस, दिस इज द आर एंड दिस इज द आर, दिस इज द 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास एंगल है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। एज पर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द एच, एच इक्वल टू अंडर द रूट बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट इज व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, अंडर रूट 2 आर के इक्वलेंट आएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2 आर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जब हमारा पोजीशन कहाँ पे है, एट दिस टाइम माय पोजीशन एट पॉइंट सी। ओके, एट पॉइंट सी पे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस इज व्हाट, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इट इज इक्वलेंट व्हाट, 1/2 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वलेंट व्हाट, पाई इंटू आर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, सॉरी ए टू सी, ए टू सी, और ये डिस्टेंस कौन सा हमारे पास डिस्टेंस, ए टू बी। ओके, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ए टू सी, ठीक है,
ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन। मीन्स हम लोग ए से बी का डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं, लाइक दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट्स? डाया ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट्स, बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चों? दिस इज द डाया ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास है डाया ऑफ सर्कल, डाया ऑफ सर्कल। इट इज इक्विवेलेंट व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एट विच पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, मतलब आपका पोजीशन किस पॉइंट पर है जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स वो यही पॉइंट है, जब माय पोजीशन इज लाई एट पॉइंट सी, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट टाइम मतलब आफ्टर सम टाइम माय पोजीशन इज ट्रेस एट पॉइंट डी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। अगर ए टू डी अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस स्टूडेंट्स? हम लोग कहेंगे 3/4 इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट मीन्स व्हाट? 3/4 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, 2 से 2 टाइम्स, इट मीन्स व्हाट? 1.5 पाई इंटू आर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Displacement is what? Displacement is the shortest distance between 2 points. So at this time, what is the shortest distance? This distance is the shortest distance. Okay, and this is the similar to what? Displacement A to D. मतलब final position at point D, initial position at point A. तो what is the displacement? Displacement is equal to what? ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास? अब आप सभी को पता है ये वाला डिस्टेंस कितना R, ये वाला डिस्टेंस कितना R, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। सेम हम लोग कंसेप्ट को यूज करेंगे, दिस इज इक्वलेंट √2 R के इक्वलेंट होगा। एंड फाइनल माय पोजीशन मैंने पूरा कंप्लीट क्या कर लिया, एक राउंड कंप्लीट किया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड, 1 राउंड अबाउट द सर्कल या सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, सर्कुलर ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस इज व्हाट? आप कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर। दिस इज द डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या स्टूडेंट्स? इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0। रीजन है इनिशियल पोजीशन and final position of the object coincide at same point. Okay, then shortest distance इज 0। अगर हमारे पास फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, जैसे अगर हम लोग घूम करके वापस इसी पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं, इस तरीके से अगर हम वापस इसी पॉइंट पे हमारा इनिशियल एंड फाइनल बोथ पोजीशन अगर सेम पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाता है, इट मीन्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर में कोई भी अगर एक्स पर्सन किसी भी शहर में जन्म लेता है और वो एक्स पर्सन उसी ही शहर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ या जो भी उसका लाइफ है कंप्लीट हो जाता है एज पर गॉड, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज वो उसका इनिशियल एंड फाइनल
बोथ आर द कोइंसाइड, मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट हाँ डिस्टेंस बहुत सारा है। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो सेम पॉइंट, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो। सेकंड स्टेटमेंट डिस्टेंस, सेकंड स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is greater than the distance traveled by the object. This statement is false. अब माइंड में आएगा हाउ, कैसे, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सपोज दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। हम लोग इसको और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज दिस इज योर होम एंड दिस इज योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज योर कोचिंग इंस्टीट्यूट कृष्णा एडो मंत्रा। What is the shortest distance? बताओ, what is the shortest distance? Shortest distance is the straight line between these 2 points. This is the what? This is the shortest distance. And what is this? This is the displacement. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट अगर आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रोड है घर से कोचिंग तक का, वो कुछ लाइक इस तरीके से आप इस पाथ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं, इन दिस केस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हायर होगा कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। और एक हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे यहां पे, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कहने का सिंपल सा मतलब है, जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो ऑलवेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या फिर उससे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। नेवर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कभी भी इस डिस्टेंस से क्या नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट मार्क करिए, एक थ्रेड लीजिए, उस थ्रेड को पहले इस तरीके से एज ए स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग रखिए, देन आप उस थ्रेड को इस तरीके से रखिए, और देन आप क्या करिए, उस दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट कीजिए, तो आपको ये वाला जो थ्रेड है, सपोज दिस इज द थ्रेड 1 एंड दिस इज द थ्रेड 2, आप देखेंगे थ्रेड 1 का जो लेंथ है वो थ्रेड 2 से क्या है, ज्यादा। इट मींस व्हाट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये इसके इक्विवेलेंट हो सकता है कब, जब वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। बट माय डियर प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कंसेप्ट समझा यहाँ पे कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाई नॉट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, why not magnitude of displacement is greater than of the distance traveled by the object. Okay students, thanks. हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन के साथ में। स्टूडेंट्स हो सके तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आपको ऑलरेडी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा इस पे मिलेगा, कोशिश करेंगे कि हम आपको उस केस में बता पाएँ कि इसमें पूछा है एवरेज स्पीड, तो हम लोग इसमें आपको स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द यूनिट, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली करा पाऊँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।